जो है वो करो, साथ ही में जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किया है उसे आप जो है वो अपने शॉर्ट नोट या फिर हैंडबुक जो भी आपने बनाई होगी उसमें जो है वो लिख के रखो, बिकॉज़ उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं कि एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो स्टडी है वो करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में ये एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिल सकते हैं एंड कहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको एमएसटी सीईटी का प्रीवियस ईयर का एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो रहता है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्वेश्चन पेपर के नाम पे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में जो है वो रहते ही नहीं है। तो ये है गाइस वो एक्चुअल पेपर जो लास्ट ईयर जो है वो आया था। अब देखो सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो स्लॉट वाइज होती है, तो हर स्लॉट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आते हैं। बस जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो ऑलमोस्ट सेम सा या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो रहता है, ठीक है? तो ये पिछले साल के कुछ स्लॉट में से एक स्लॉट का पेपर आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। एंड ये पेपर मिलना भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो स्लॉट में जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देता है उसी को जो पेपर है वो मिलता है, एंड उसी के लॉगिन में ये जो पेपर है वो आता है जब ऑब्जेक्शन रेज करने की बारी आती है तब। एंड वहाँ से डाउनलोड करना भी जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मुझे लास्ट ईयर के काउंसलिंग के स्टूडेंट ने जो है वो शेयर किया था, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका रहता है। पहले आपका फिजिक्स सेक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो रहता है, जो कि ओपन रहता है 1.5 घंटे तक। पहले 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो देना पड़ता है, एंड फिर फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन 1.5 घंटा जैसे ही खत्म हो जाता है तो वो लॉक हो जाता है, एंड फिर आपको मैथमेटिक्स सेक्शन आपका जो है वो ओपन होता है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर जो है वो पूछे गए थे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो पढ़ के जाना चाहिए या फिर नहीं, क्या उनकी जो स्टडी है वो करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो गाइज, मैक्सिमम टीचर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको बस पढ़ के ही नहीं बल्कि उनको सॉल्व करके भी जो है वो जाना चाहिए। अब पढ़ के अगर जाओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था वही क्वेश्चन जो है वो सीईटी के एग्जामिनेशन में इस साल भी जो है वो पूछा जाए। ये जनरली आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जो है वो हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस बार वीडियो भी बनाया था कि पेपर लीक हो गया, यही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीईटी के पेपर में जो है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यही क्वेश्चन जो है वो आएगा, बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। बट एक चीज़ हो सकती है कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। तो सपोज अगर आपने लास्ट ईयर देखा कि एक कॉन्सेप्ट का आपने क्वेश्चन देखा एंड उस क्वेश्चन को आप बस पढ़ के गए, बस पढ़ के विदाउट समझ के, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट उस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रहेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो देख रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बस उन्हें पढ़ो मत, बल्कि जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करो। साथ ही में जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किया है उसे आप जो है वो अपने शॉर्ट नोट या फिर हैंडबुक जो भी आपने बनाई होगी उसमें जो है वो लिख के रखो, बिकॉज उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? साथ ही में गाइस, जैसे अभी मैं ये पेपर जो है वो देख रहा था तो काफ़ी सारे जो थेरोटिकल क्वेश्चन है वो भी जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स का सेक्शन आप देख सकते हो, स्टार्टिंग का पहला ही जो क्वेश्चन है वो थेरी क्वेश्चन था। द मटेरियल्स हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी आर, ठीक है? तो ऐसा ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, बट आप देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट आप यहाँ पे जो आंसर्स है वो दे सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको जो आंसर है वो भी मिलता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड स्टूडेंट ने लास्ट ईयर क्या आंसर किया था वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में थेरी क्वेश्चन नहीं आते। तो थेरी आपने बोर्ड में जो पढ़ी होगी उसको भी जो है वो रिवाइज जरूर करना। वहाँ से भी आप 7-8 क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो अच्छे बना सकते हो, बस फिजिक्स में ही, ठीक है? अब देखो इसमें कितने थेरी क्वेश्चन है। पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, इन मोस्ट लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड क्या होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे आंसर जो है वो दे सकते हो, एंड यहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी बचता है, एंड करेक्ट आंसर आने के जो चांसेस है वो भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो देखो सीईटी के पेपर में कभी भी घबराना मत, बिकॉज यहाँ पे इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे खासे जो है वो आते हैं, एंड टफ लेवल के जो क्वेश्चंस है वो इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। बट अगर टफ क्वेश्चन पहले ही आपको आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करना, बिकॉज आपको बाकी के भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे आप देखो स्टार्टिंग के 2 ही जो क्वेश्चन है वो थेरी है। अब यहाँ पे दोनों थेरी है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हो जाएगा
तो और बेटर मेंटालिटी उसकी जो है वो रहती। बट सपोज पहला क्वेश्चन ये आ जाता तो यहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, उसके वजह से नेक्स्ट ये क्वेश्चन आते तो ये इजी थे, बट जल्दी जल्दी करने की इसमें उसकी जो है वो गलती होने की चांसेस जो है वो रहती। तो स्लॉट वाइज ये डिफरेंस जो है वो आपके पेपर में आ सकता है। बाकी जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो ऑलमोस्ट सेम या फिर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे जो है वो रहता है। बाकी देख सकते हो दो ऊपर हमने थेरी क्वेश्चन देखा, यहाँ पे भी एक थेरी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, फिर यहाँ पे भी एक थेरोटिकल क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा जो है वो मार्क करके रखा है कि कितने थेरोटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट 7 या फिर 8 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो जिनका आंसर आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो दे पाते, ठीक है। तो सपोज अगर आप 7 या फिर 8 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी करते हो, सपोज इसके लिए आपको 4-5 मिनट का ही जो टाइम है वो लगता है या फिर उससे भी कम, तो बाकी पेपर में आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा एंड ईजिली आप जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो फार्मूला बुक्स वो सारी जो चीज़ है वो पहले से जो है वो बना के रखना, ताकि एंड ऑफ एग्जामिनेशन के कुछ 1-2 दिन पहले अच्छे से जो है वो रिविजन कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो भी सीईटी लेवल है, बिकॉज सीईटी का ही पेपर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के भी जो क्वेश्चंस है वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ूँ या फिर नहीं, तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। आपको 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखना चाहिए। साथ ही में कौन सी मेथड वगैरह वहाँ पे यूज़ करना है उसे भी जो है वो लिख के रखना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाए। एंड स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप के या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन पेपर हमें जो है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो फ्री में मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप मेरा नॉलेज सीकर्स का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको नॉलेज सीकर्स नाम का जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐप है, इसे सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गाइज वहाँ पे आपको साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको जो है वो जाना है, ठीक है। तो ऐसा फ्री मटेरियल का एक जो ऑप्शन है वो आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पे जाना है, एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, उस पर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो पेपर है वो डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको पीसीबी का चाहिए होगा तो वो भी मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं यहाँ पे पीसीबी का भी जो पेपर है वो डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने फ्री में कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी जो है वो डाल रखी है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो वो भी आप जो है वो फ्री में दे सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चाहिए होगा तो वो भी मैं यहाँ पे फ्री मटेरियल्स में आपके लिए जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक्चुअल मॉक टेस्ट चाहिए एंड मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छी नहीं मिल रही है, आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी मॉक टेस्ट में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, एंड जो क्वेश्चन का लेवल है गाइस वो भी आपको सीईटी लेवल का जो है वो मिलेगा। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेंगे। तो विद सॉल्यूशन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एंड आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप मॉक टेस्ट में जो है वो एनरोल कर सकते हो, या फिर लास्ट ईयर के पेपर्स यहाँ से देख के जो है फ्री में आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा गाइज क्या आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्विंग वीडियो चाहिए कि किस टाइप से आपको जो है वो सॉल्व करना चाहिए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, अगर हाँ तो वो भी कमेंट्स में बता देना। तो वैसे भी वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।